सेठ, इससे पहले कि आप समास पढ़ें आपको अव्यय जानना ज़रूरी है। इन डेक्लिनेबल यानी कि जिन शब्दों के रूप में काल लिंग वचन के बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता उनको अव्यय कहते हैं। वो बदलते नहीं हैं, वो जैसे कि तैसे यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो कहीं भी यूज़ किए जाएं, जैसे तेज़, यहाँ वहाँ इत्यादि। अब अव्यय के भेद कौन कौन से हैं? देखिए, अव्यय के भेद हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अब क्रिया विशेषण आप जानते हैं ना, कोई भी काम कैसे किया जा रहा है वो क्रिया विशेषण कहलाता है, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, ऊपर, लड़के ऊपर खेल रहे थे, तो ये कैसे हो रहा है कोई काम उसको बताता है क्रिया विशेषण। इसके भी कई भेद हैं, जैसे रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और कालवाचक। तो रीतिवाचक मतलब कैसे कोई काम हो रहा है, जैसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना या आप यहाँ कैसे आए हैं इत्यादि। और स्थानवाचक में कहाँ हो रहा है कोई काम, यहाँ हम सभी सकुशल हैं, वहाँ आप भी, तो यहाँ वहाँ सर्वत्र इत्यादि। उसके बाद परिमाणवाचक, वो हमें बताता है मात्रा या परिमाण के बारे में, जैसे कम बोलो, अधिक उपजाओ। अब ये जितने भी शब्द हैं ना, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये ध्यान रखिए, इसीलिए ये अव्यय हैं, कम अधिक इत्यादि। एक होता है कालवाचक, जो हमें बता रहा है कि समय संबंधी कोई भी काम किस समय हो रहा है, आज सवेरे, अभी तक, परसों इत्यादि। तो ये शब्द जैसे कि तैसे यूज़ होते हैं, समय के बारे में बताते हैं। अब जो है ये याद रखिए विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर क्या है। आप याद रखिए कि यदि किसी शब्द के आगे अच्छा, सही इत्यादि, इसके आगे कोई संज्ञा है, जैसे धावक है, तो यहाँ धावक एक संज्ञा है, तो ये विशेषण है, धावक की विशेषता बता रहा है। घटना सही है, तो ये घटना की विशेषता है। सुंदर बालक, तो ये सब विशेषण है, लेकिन क्रिया विशेषण में उसके आगे कोई क्रिया होगी, ये इन दोनों में फ़र्क है। संबंध बोधक, अब कोई संबंध बोधक क्या होता है, कोई भी काम कहाँ हो रहा है। चाची जी रसोई घर के हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। चाची जी रसोई घर के अंदर हैं, वृक्ष के ऊपर कौवे हैं, तो ये के अंदर, के ऊपर, ये शब्द क्या है, संबंध बोधक हैं। ये शब्द वाक्य में संज्ञा सर्वनाम शब्दों का दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। अभी इसके भी कई प्रकार हैं, तो वो आप जो है इनको पढ़ेंगे। जैसे कालवाचक है, के आगे के पीछे, स्थानवाचक के ऊपर के नीचे, विनिमयवाचक की जगह पर के स्थान पर, समानतावाचक के बराबर के तुल्य की भांति, विरोधवाचक के उल्टा के खिलाफ, व्यतिरेकवाचक के बिना के अलावा, संग्रहवाचक तक भर पर्यंत। ये जब सेकंड टर्म में आप पढ़ेंगे तो डिटेल में इसको पढ़ाया जाएगा। साधनवाचक के जरिए, के द्वारा, दिशावाचक के चारों ओर, की तरफ, करणवाचक के मारे, के लिए, संबंधवाचक के संग, के साथ, उद्देश्यवाचक के हेतु की खातिर, विषयवाचक के नाम इत्यादि। तो ये सब क्या है, ये आपके हैं, किसके भेद हैं, ये संबंध बोधक के। अब जो है हम समुच्चय बोधक देखिए। समुच्चय बोधक कंजंक्शन जिसको बोलते हैं ना, जिसमें आप एंड, बिकॉज इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो कि और, मैं जानती हूँ कि तुम नहीं आओगे, तो कि शब्द क्या है, समुच्चय बोधक। दिशा और जो है ये समुच्चय बोधक है। तो कि और, इसलिए, किंतु, ये सब जो शब्द हैं ये संबंध, ये एक शब्द का दूसरे शब्द से या एक उपवाक्य का दूसरे से संबंध जोड़ने का काम करते हैं, वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अब ये भी, इसके भी दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। जैसे कृष्ण और बलराम, तेज तथा, पवन बात बनने में तेज तथा काम करने में फिसड्डी था, तो ये सब क्या है, समानाधिकरण, बराबर। व्यधिकरण क्या होगा, यदि फल खाने हैं तो काटने में मेरी मदद करो। तो एक मुख्य वाक्य में एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को
जोड़ने का जो काम करे वो व्यधिकरण। यदि फल खाने हैं तो काटने में मेरी मदद करो, तो, क्योंकि इत्यादि ये सब व्यधिकरण समुच्चय बोधक हैं। लास्ट में विस्मयादि बोधक। तो ये सारे शब्द जिसमें आप जहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिखाई दे, जो इंटरजेक्शन, जो चिल्ला के कोई बात कही जाए, वाह, अरे, हाय, छी, ये सारे शब्द क्या हैं? विस्मयादि बोधक है। तो कई तरह के हैं ये भी, आश्चर्यबोधक, हर्षबोधक, शोकबोधक, घृणासूचक। तो ये सारे विस्मयादि बोधक। तो ये अव्यय शब्द हैं, तो इनको जो है आप अच्छे से समझ लें। अनुमोदन, बात को कहना हाँ सही है, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। स्वीकृति, जी हाँ, अच्छा। संबोधन, अरे, ओ, हे। क्रोध सूचक, अबे धत, चुप, आदि। अभिवादन, नमस्ते, राम राम, जय राम जी की, इत्यादि। तो ये सब हैं। निपात क्या है? वे शब्द हैं जो किसी शब्द पर बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ही, भी, तो, तक, मात्र, भर। मुझे ही निबंध पढ़ना होगा, मुझे भी गाने दो, वह तो पैसे देने से रहा। आपकी ही कमी थी, मुझे भी कुछ काम चाहिए, पत्र तो लिखिए। तो ये सारे निपात कहलाते हैं। तो ये जब आप समझ गए हैं अगर अव्यय, तो अब आप हम आ जाते हैं, जो आपको पढ़ना है वो है समास।